एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग को शुरू करते हुए कुछ हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैयद फ़खर और आप देख रहे हैं अपनी पहचान कवच टॉक। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पर, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। होता क्या है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो चलता जाता है और बाद में हम पछताते हैं कि हमने पहले ये विचार क्यों नहीं की। देखिए, अगर हम लोग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग को शुरू करते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे आने वाले खर्चे क्या-क्या हैं। जैसे कुछ खर्चे होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ के खर्चे होते हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज जो हम लोग बात करते हैं कि मेरा मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो पहली बात तो ये है, उसका एक लेखा-जोखा मोटा-मोटी एक अंदाज़ा हम लोगों को लगाना चाहिए। उसके अलावा फिर हम लोगों को ये देखना है कि 1 साल आने वाले में 1 साल के अंदर में हमारे क्या-क्या खर्चे हैं, जो कि हमें करना ही करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने होम लोन ले रखा है, हमारे बच्चों का एजुकेशन है, तो इन सारी चीज़ों में कुछ हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो जिन पर हमें खर्च करना ही करना पड़ेगा। तो इनके बारे में भी हमें सोच करके रखना चाहिए कि इसमें एक अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमें कितना खर्च होने वाला है। इसके अलावा कुछ हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत यहाँ पर जैसे हमें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या बेटी की शादी करनी है, बच्चों के हायर एजुकेशन में अगर अब तो इतना कॉस्टली हो गया है कि 20, 25, 30, 50 लाख पता नहीं कहाँ पर हमारा खर्चा जाता है, फिर के डिपेंड करता है। शादी एजुकेशन अलग, शादी अलग, या इन दोनों पर हमें विचार करना चाहिए। वैसे मेरा एक छोटा सा सजेशन है, शादी एक बड़ा ही पर्सनल और इमोशनल मामला है। तो लोग सोचते तो हैं कि कम से कम खर्चे में हो जाए, लेकिन अक्सर हम ऐसे खर्चे कर डालते हैं इमोशंस में आकर के, जिनसे कि हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और आपने देखा कि हलदर सर भी आज के पॉडकास्ट में इस तरीका से इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एडवाइजर को डिजिटल आने की हिदायत दे रहे हैं, और अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि डिजिटल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए इन्वेस्ट कवच ने एक वेबसाइट बनाया है, investkavach.com। वहाँ आकर के पहले आप खुद को लिस्ट करें। आपके पिन कोड वाइज आपको फ्यूचर में इसमें बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है। आइए इसमें आप आकर के फ्री लिस्टिंग करें। वेबसाइट का लिंक या फिर फॉर्म्स का लिंक आपको बायोस में या नीचे डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। आइए आकर के यहाँ पर आप लिस्ट करें। थैंक यू।